जय हिंद सभी को। मेरा नाम सुधांशु यादव है। साईं परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। √2 रैशनल है या इर्रेशनल, इसको देखेंगे। आइए प्रूव करते हैं कि √2 रैशनल है या इर्रेशनल। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। इसको हम लोग वैसे भी प्रूव कर सकते हैं, √2 डिवीजन मेथड से इसको निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थ्योरम के फॉर्म में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? √2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। हम इसको क्या मान लेंगे कि एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मानेंगे, उसके बाद जब हम आगे उसको प्रूफ करेंगे, आगे चल के कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, मतलब कि जो भी हम ऊपर मानेंगे आगे चल के कुछ ना कुछ वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वहीं से हम लोग क्या बोल देंगे कि ये नंबर कैसा है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर। इर्रेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम लोग इसको क्या मानेंगे? ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देन √2 बराबर √2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? P/Q। अब यहाँ पे P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं, और ये दोनों क्या है? को प्राइम है। वेयर P एंड Q आर को प्राइम क्या होता है? ऐसे नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, या फिर कह सकते हैं ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो। ठीक है, HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1 होगा तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है? ये Q जो है √2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 इंटू Q इज इक्वल टू P। फिर क्या करेंगे? इसमें स्क्वायर कर दिया जाएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से ये हमारा √2 Q का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। देन इसको लिख लेंगे P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू Q स्क्वायर। अब यहाँ पे P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 2Q स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 2 नंबर लिखा है, इससे हम ये जो नंबर P स्क्वायर लिखा है, इसको हम इस 2 से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें कोई नंबर दिया है, मान लो कितना लिखा है? 45। तो 45 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, ये सभी क्या है? 45 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है? 2Q स्क्वायर। तो 2Q स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू Q इंटू Q। तो यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं इनको भी हम क्या मान लेंगे? P स्क्वायर के फैक्टर्स हैं। अगर ये 2 क्या है? P स्क्वायर का फैक्टर है, तो 2 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? हेयर 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। ठीक, देन एक थ्योरम होती है कि अगर कोई नंबर है, कोई प्राइम नंबर है, P डिवाइड्स A स्क्वायर। अगर कोई प्राइम नंबर है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, या नेचुरल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो P जो है P A को भी डिवाइड करेगा। ये वाली थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, P डिवाइड्स A। अगर P कोई प्राइम नंबर है, वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P A को भी डिवाइड करेगा। तो वहाँ पे अगर 2 डिवाइड्स A स्क्वायर, मतलब P स्क्वायर 2 क्या कर रहा है? P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड्स P ऑल्सो, 2 डिवाइड्स P। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसको कहाँ से लाए हैं? बाय थ्योरम इसको हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, अब इसको मान लेंगे इक्वेशन 2।
अब यहाँ पे क्या है, 2 क्या कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p क्या होगा, 2 का कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेट करेंगे, लेट p इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, 2r मान लेंगे। r यहाँ पे क्या है, मतलब p को हम क्या मान लिए, 2 का मल्टीपल मान लिए। r क्या है यहाँ पे लिख देंगे वेयर r इज सम पॉजिटिव इंटीजर। r क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इतना नोट करिए, इसके बाद हम लोग फिर से लिखते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। p बराबर क्या है, 2r हमने माना था। r क्या था, यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर से इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3 मान लेंगे। इक्वेशन 3 है। अब इक्वेशन 1 और 3 में देखना है कि p स्क्वायर बराबर क्या है, 2q स्क्वायर है, और यहाँ पे p स्क्वायर बराबर क्या है, 4r स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, p स्क्वायर। तो हम राइट हैंड साइड्स को इसके क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 2 जो है इसको हमें डिवाइड में भेज देना है। तो कितना आ जाएगा, 4r स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, 2r स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2r स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि फिर से वही इक्वेशन बन गई जैसे पिछली बनी थी, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से हम लोग कह सकते हैं कि q स्क्वायर को अब कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे वही चीज़, हेयर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो थ्योरम से हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर 2 क्या कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 हमारा q को भी डिवाइड करेगा। देन 2 डिवाइड्स q बाय थ्योरम लिख दिया जाएगा इसको। ये थ्योरम से लिखा गया है। अब इसको क्या मान लिया गया, इक्वेशन 4 मान लिया गया। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 को हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 2 डिवाइड्स p, मतलब 2 क्या कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 क्या है, p का फैक्टर है। और यहाँ पे क्या है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे भी कह सकते हैं कि 2 क्या है, q का फैक्टर है। लेकिन शुरुआत में हम लोगों ने क्या माना था, p और q कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है, यही हमारा क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। इसी की वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि ये नंबर कैसा है, इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 we see that 2 is common factor of both p and q। ठीक, तो इक्वेशन 2 और 4 से हम लोगों ने क्या देखा कि 2 क्या है, p और q दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। और ऊपर हम लोगों ने क्या बोला था कि p और q में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यही हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, यही हमारा स्टेटमेंट क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन किसकी वजह से आया है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे गलत मानने की वजह से आया। इसके आगे का हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption। गलत मानने की वजह से, ये हमारा गलत मानने की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, √2 कैसा है, रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेंस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। √2 कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड के लिए, एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें।
ठीक है, देखिए अच्छे से तैयार करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।